कार्डिया केयर जो एम्बुलेंस है, मैंने इनको कॉल किया, इन्होंने बोला कि इनके पास एम्बुलेंस अवेलेबल है बट 50% ऑक्सीजन है इनके पास एंड दे विल चार्ज 1,40,000। तो मैंने 20,000 इनिशियल अमाउंट उनको पे किया, थोड़ा सा आगे हाफ एन आवर ही गए होंगे, देन दे अगेन स्टार्टेड डिमांडिंग कि मैम बाकी की पेमेंट कराओ, हमें पुश आ रहा है, हमारे कंप्लेंट मैंने ये की है कि इतना ज़्यादा चार्ज किया है इन्होंने, जो कि जायज़ अमाउंट बिल्कुल भी नहीं है। 1,20,000 कहीं से भी नहीं बनता। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕਿਸ ਕਦਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਗੁੜਗਾਉਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ 1,20,000 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸੁਣਿਆ, ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 1,20,000 ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਰਗਾ ਸੰਕਟ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਲੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਮਜਬੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਕੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਹੱਡਬੀਤੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕੱਟੀ ਗਈ ਪਰਚੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਰਕਤ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਚਾਲਕ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪੀੜਤਾ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਗੁੜਗਾਉਂ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ 1,20,000 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਮਨਦੀਪ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਗੁੜਗਾਉਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੈੱਡ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪੈਸੇ ਲਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 25,000 ਰੁਪਏ ਕੈਸ਼, ਜਦੋਂ ਕਿ 95,000 ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰੀ डिटेल ਅਤੇ पर्ची भी है। क्या नाम है आपका? अमनदीप कौर। अमनदीप जी, आपके क्या लगते हैं जो पेशेंट हैं? मेरी मदर है उन्हें। तो क्या हुआ था? वो कोरोना पेशेंट है, उनको कोरोना कोविड पॉजिटिव आया था एंड उनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी। मैं गुड़गांव में रहने वाली हूँ, मेरी मदर जो है वो दिल्ली की हैं। वो मेरे पास आई हुई थी, मैं मैरिड हूँ तो मेरा ससुराल वहीं पर ही है। हमें कहीं कोई कुछ नहीं मिल रहा था, ना कोई ऑक्सीजन मिल रहा था, ना ऑक्सीजन सिलेंडर, खाली भी नहीं मिल रहे थे, फुल भी नहीं मिल रहे थे, मेडिकल फैसिलिटीज नथिंग वाज देयर। मेरे घर के पास एक हॉस्पिटल था, सत्यम मेडिकेयर हॉस्पिटल। मैंने उनको बहुत रिक्वेस्ट करी कि मेरे पास ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, समहाउ मेरे ऑफिस ने मुझे प्रोवाइड करवाया। दे आर ऑल्सो हेल्पिंग अ लॉट टू मी इन रिगार्ड ऑफ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एंड मील फैसिलिटीज ऑल्सो, क्योंकि मेड नहीं आ सकती कोविड के घर में। मेरा पूरा फैमिली इम्पैक्टेड थी, मेरी मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, मैं खुद, मेरे हस्बैंड और मेरी मॉम, वो तीनों बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में थे। मेरी मॉम, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। क्या वहाँ कोई बेड नहीं मिला आपको? कोई बेड नहीं मिल रहा था, पर फिर फाइनली उनको बहुत रिक्वेस्ट की मैंने, रोई, हाथ जोड़े कि कुछ आप इंजेक्टेबल्स ही दे दो एटलीस्ट। मेरे पास ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है तो मैं अपनी ऑक्सीजन दे दूंगी मेरी मॉम को, बट आप उनको एडमिट कर लो। समहाउ दे अग्रीड कि ठीक है हम कर लेते हैं, बट आप ऑक्सीजन अपना ही लेके आ पाओगे, क्योंकि हमारे पास इतना अरेंजमेंट नहीं है, क्योंकि वो बहुत छोटा सा हॉस्पिटल यहाँ था। कैसे आया? यहाँ हमने बहुत ट्राई किया, हमें कुछ अवेलेबिलिटी वहाँ दिल्ली, एनसीआर, गुड़गांव, फरीदाबाद कहीं कोई बेड नहीं मिल रहा था जहाँ ऑक्सीजन फैसिलिटी हो। समहाउ वी गॉट टू नो कि यहाँ लुधियाना में एक बेड अवेलेबल है। हमने इनसे बात करी, हमने इनको क्रिटिकल सिचुएशन बताई कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है, मेरी मदर की ऑक्सीजन 60s 50s में ड्रॉप हो रही थी। देन दिस हॉस्पिटल अग्रीड, ठीक है आप ले आओ। तो हमने यहाँ बेड बुक उनको बोल दिया था कि हम ऑन द वे बस लेके आ रहे हैं, जैसे ही उन्होंने परमिशन दी। तो मैंने एम्बुलेंस के लिए ट्राई किया, बहुत सारे नंबर्स, फॉरवर्डेड नंबर्स आए मेरे पास एम्बुलेंस के लिए, बट कोई भी एम्बुलेंस जाने को तैयार नहीं थी। किसी के पास ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं थी तो कोई आउट स्टेशन ही जाना चाहता था, और मुझे ऑक्सीजन वाली एम्बुलेंस ही चाहिए थी, क्योंकि मेरी मदर कंसंट्रेटर के ऊपर सर्वाइव नहीं कर पा रही थी। ऑल्दो मेरे पास 70 लीटर्स का सिलेंडर था, समहाउ मेरे एक फ्रेंड ने बहुत अरेंज करवाया मेरे लिए, वो गुड़गांव लेके आए मेरे पास।
किया है आपने, ये कहाँ से की ये एम्बुलेंस और कैसे इनको? मेरे पास एक फॉरवर्डेड मैसेज था जिसमें मैंने बहुत सारे एम्बुलेंसेज को ट्राई किया। वन ऑफ दैट पर्सन ये वाले थे, कार्डिया केयर जो एम्बुलेंस है। मैंने इनको कॉल किया, इन्होंने बोला कि इनके पास एम्बुलेंस अवेलेबल है बट 50% ऑक्सीजन है इनके पास एंड दे विल चार्ज 1,40,000। देन आई टोल्ड देम कि ये बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हो आप, इतना तो फेयर बनता ही नहीं है गुड़गांव से लुधियाना का, और मेरे पास ऑक्सीजन सिलेंडर भी है 70 लीटर्स का। देन दे एग्रीड कि अच्छा ठीक है, आपके पास सिलेंडर है तो आप 20,000 कम दे देना, बट स्टिल यू हैव टू पे लाइक 1,20,000, इससे ज़्यादा हम कम नहीं कर तो आप सकते। यहाँ पे चेक किया आपने? हाँ, मैं यहाँ आई, क्यों उस टाइम वो मान ही नहीं रहे थे और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, सिचुएशन बहुत क्रिटिकल थी। तो मैंने कहा ठीक है, आई एग्रीड कि मैं पे कर दूंगी, आप बस जितनी जल्दी हो सकता है एम्बुलेंस ले आओ। उन्होंने हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स में एम्बुलेंस ले आए थे वो। मैंने जैसे ही एम्बुलेंस में बैठी, दे सेड कि मैम हमें पूरी पेमेंट कैश चाहिए, पूरा 1,20,000 कैश पेमेंट करो आप। उस टाइम मैं इतना कैश लेके थोड़ी घूम सकती हूँ। मैंने उनको बोला कि सर मेरे पास इतना कैश अवेलेबल नहीं है, थोड़ा बहुत है लाइक 20-25 है, मैं आपको वो पे कर देती हूँ, आप चला तो लो एटलीस्ट, बाकी मैं आपको ऑनलाइन ट्रांसफर करा दूँगी। तो मैंने 20,000 इनिशियल अमाउंट उनको पे किया। थोड़ा सा आगे हाफ एन आवर ही गए होंगे, देन दे अगेन स्टार्टेड डिमांडिंग कि मैम बाकी की पेमेंट कराओ, हमें पुश आ रहा है, हमारे ऑफिस से हमें गालियाँ पड़ रही हैं कि पेमेंट नहीं ली तुमने अभी तक, कितनी देर हो गई है एंड ऑल। देन मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप बाकी के ट्रांसफ़र कर दो। उस टाइम मेरे पास ना कार्ड था ना कुछ था। 95,000 मेरे हस्बैंड ने ट्रांसफ़र करवाया उनके अकाउंट में, हाँ इनके अकाउंट में। इनके जो अटेंडेंट है उन्होंने मेरे साथ डिटेल्स शेयर करी उनके बैंक अकाउंट की, एंड देन मेरे हस्बैंड ने उनके अकाउंट में 95,000 ट्रांसफ़र कर तो दिए। अभी क्या कंप्लेंट किया आपने इसके लिए? कंप्लेंट मैंने ये की है कि इतना ज़्यादा चार्ज किया है इन्होंने, जो कि जायज़ अमाउंट बिल्कुल भी नहीं है। 1,20,000 कहीं से भी नहीं बनता। पूरे रास्ते मैंने अपनी ऑक्सीजन यूज़ की है 70 लीटर, सिर्फ 1.5 घंटा मैंने उनकी ऑक्सीजन ली है और वो भी उनकी बची है, जबकि उनके पास वैसे भी 50% ही किसको थी। कंप्लेंट की? मैंने ये स्लिप, मेरे एक दोस्त हैं नरेंद्र सिंह जी, जो कि बाबा अवतार सिंह जी गतका के उस्ताद हैं, उन्होंने ये स्लिप वायरल करी इंटरनेट पे। वायरल होते होते ये करेक्ट हैंड्स में पहुंची। ह्यूमन राइट्स के जो जलंधर के श्रीकांत जज जी हैं, उनके पास ये मैटर पहुंचा। उन्होंने मुझे कॉल किया, इन्वेस्टिगेट किया कि ये मैटर ट्रू है या ये कुछ फ्रॉड वगैरह है। आई एक्सप्लेन एवरीथिंग, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स थे, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन थी, सब कुछ था, मैंने उनके साथ सब शेयर किया। पहले तो वो लोग नहीं मान रहे थे एम्बुलेंस वाले, बट जब प्रूफ्स उनको मिले तो वो उनको मानना ही पड़ा, क्योंकि ये बात बिल्कुल सच थी। वो अग्री हो गए कि मैम हम आपको ट्रांसफ़र कर देंगे आपका जितना भी अमाउंट था सारा, बट आप जो है आप इस मामले को रफा दफा कर दो। तो अभी आपने पुलिस में कंप्लेंट की? पुलिस में मैंने कल रात को कंप्लेंट कर दी है। दिल्ली में मैंने एप्लीकेशन भेज दी है। दिल्ली, जब ये पंजाब वाले के साथ हुआ था तो सारी मीडिया इन्वॉल्व हो गई, सबको पता चल गया था। तो दिल्ली पुलिस वाले, वो जो डायरेक्टर था इस एम्बुलेंस का, उसको पूरा दिन वो वहाँ इंदिरापुरी दिल्ली में बैठा रहा थाने में, क्योंकि उसके अगेंस्ट एक्शन था कि उसने ऐसा इतना चार्ज किया है। उस टाइम वो मानने को तैयार नहीं था कि मैं तो अवेयर नहीं हूँ, कि मेरे ऑफिस के स्टाफ ने ऐसा किया, मैं अवेयर नहीं हूँ। कंप्लेंट किसको दी? मैंने दिल्ली पुलिस में दी है कंप्लेंट। कल मैंने उनको ऑनलाइन कंप्लेंट भेज दी है, वो एक्शन, स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहे हैं अपनी तरफ से, जो भी कार्रवाई होगी वो कर रहे हैं। तो लगता है भी और भी लोग आ रहे हैं दिल्ली से, यहाँ पंजाब में काफी लोग आ रहे हैं, उनसे भी चार्जेस किया जा रहा है, कुछ है आपको कि क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो जरूर किया जा रहा होगा। जब मेरे साथ किया गया है, वो तो मेरे पास रिसीट थी, मैंने बहुत फोर्सफुली रिसीट उनसे मांगी, वो रिसीट भी नहीं दे रहे थे मुझे, बट स्टिल मैंने बहुत फोर्सफुली कहा कि मुझे चाहिए ही चाहिए रिसीट। मैं लकी थी कि मुझे रिसीट मिल गई। मेरे पास लोग अच्छे थे जिन्होंने मेरी हेल्प करी वायरल कराने में, वो सही हाथों में पहुंची और आज मेरे अकाउंट में वापस 1,20,000 पूरे आ चुके हैं। पर आप चाहते हैं कंप्लेंट वापस हो जाए? नहीं, मैं वापस कंप्लेंट नहीं लूंगी। मैंने कल ही ऑनलाइन कंप्लेंट पूरी सॉफ्ट कॉपी भेजी है दिल्ली पुलिस को। जब मैं वापस गुड़गांव जाऊंगी तो मैं उनको हार्ड कॉपी भी देके आऊंगी। मैं ये कंप्लेंट वापस नहीं लूंगी। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕਿੰਨੀ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਨ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ।